मुझे पता है तुम अंदर ही हो, जल्दी से दरवाजा खोलो। और छुपने से सच बदल नहीं जाता। खोलो दरवाजा, जो कुछ भी मेरे घर से चुराया वापस करो, वरना बात बहुत आगे चली जाएगी। शबाना, मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो। आमिर भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो कल से आपके घर नहीं गई और मैंने कुछ नहीं चुराया। आप कैसे मुझ पर इल्जाम लगा सकते हैं? और झूठ मत बोलो तुम। दिन में 3-4 चक्कर तो तुम मेरे घर लगा लेती हो। कभी रोटी लेने आ रही हो, कभी बर्फ लेने आ रही हो। इसी बहाने नजर रखती हो ना मेरे घर। कल रात मेरे घर से पैसे चोरी हुए हैं, शराफत से वापस कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आमिर भाई, गरीब जरूर हूँ मगर चोर नहीं हूँ। जब मुझे मांगने पे सब कुछ मिल जाता है तो मैं चोरी क्यों करूंगी? अब मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले एक बार सोच तो लेते। बेवा हो इसलिए लिहाज कर रहा हूँ मैं तुम्हारा, मगर तुम तो बड़ी चालाक हो, शराफत से नहीं मानने वाली। मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। बस कर दें आमिर भाई, अब आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। क्या कोई सबूत या गवाह है आपके पास? यूं शक की बुनियाद पर आप मेरा तमाशा नहीं बना सकते। मेरे पास सबूत भी है और गवाह भी है। मैं इधर सिर्फ इसलिए आया था कि तमाशा मजीद ना बढ़े। शराफत से तुम मेरे पैसे वापस कर देती तो बात आगे ना बढ़ती। चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें देता हूँ सबूत। हाँ, मैं चलती हूँ। जब मैं चोर हूँ ही नहीं तो मैं क्यों डरूं? आ गए। आमिर भाई, मैंने इसलिए कहा था कि मुझे साथ ले चलें। ये ऐसे शराफत से नहीं मानेगी, बड़ी पक्की चोर है। मुझे पता था कि आपको मेरी गवाही की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपके साथ जाने की जिद कर रहा था। सही कह रहे थे तुम उस्मान। मैं सोच रहा था कि बात आसानी से हल हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो मामला उतना ही टेढ़ा है। अब तुम मुझे सच सच बताओ, शबाना को कल रात तुमने मेरे घर के पास देखा था या नहीं? सच बताना, मैं नहीं चाहता किसी बेगुनाह पर जुल्म हो। हाँ हाँ, जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा। कल रात मैंने खुद देखा था, ये आपके दरवाजे के पास। मुझे तो तभी शक हो गया था कि इसकी चोरी की नीयत है। कर गई हाथ साफ। उस्मान, कुछ तो खौफे खुदा खाओ। क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? क्यों मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला रहे हो? मैं तो बस वहां से गुजरी थी। लो जी, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? अब अगर सच कड़वा लग रहा है तो ना करती चोरी। चोरी भी उनके घर की है जिनके घर से खाती हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अब इज्जतदार बनने की कोशिश कर रही हो। अल्लाह बर्बाद करे उसको जिसे चोरी की है। मुझ पर तो आप लोग सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं और तुम झूठी गवाही दे रहे हो। बस अब सारी बात क्लियर हो चुकी है। आधे घंटे का वक्त दे रहा हूँ तुम्हें। पैसे ला के वापस दे दो, वरना तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकलेगा जब पुलिस आएगी यहाँ पे। जाओ। नजर रखें इस पे आमिर भाई, कहीं भाग भाग ही ना जाए। बल्कि मैं तो कहता हूँ पुलिस को ही फोन कर दें। सही कह रहे हो तुम। शबाना बाजी, शबाना बाजी, आप रो रही हैं? सब खैर तो है? बताएं क्या हुआ है? मानूर, मुझे कहीं से जहर ला दो ताकि मैं वो खा के मर जाऊं। आज आमिर भाई ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला के रख दी है। मुझे चोर कहा, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया और उस्मान ने भी उसकी गवाही दे दी है। अब कहते हैं कि हमारे पैसे वापस करो और ना पुलिस को बुला लेंगे। मैं उनको कैसे समझाऊं कि मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं बेगुनाह हूँ। शबाना बाजी, मुझे आप पे यकीन है, आप किसी की चोरी नहीं कर सकती। आपकी आंखों में सच्चाई नजर आ रही है। और उस्मान ने भी आपके खिलाफ गवाही दे दी, वो तो खुद रात को। आप चले मेरे साथ। मगर कहाँ? वो लोग तो पैसे मांग रहे हो, मेरे पास नहीं है देने को। देखिए मेरी बात सुने, आपने चोरी नहीं की ना, तो फिर पैसे क्यों देने हैं? मुझे पता है चोर कौन है। आप बस चले मेरे साथ, चले। बड़े ही अफसोस की बात है आमिर भाई, गरीब मजबूर और बेवा पे चोरी का इल्जाम लगा दिया और जो असल चोर है उस पे अंधा यकीन कर लिया। वाह, क्या खूब इंसाफ है आपका। क्या बात कर रही हो मानूर? माना कि मैं तुम पे और तुम्हारे खानदान पे एतमाद करता हूँ, लेकिन तुम इसकी सिफारिशी कैसे बन के आ गई हो? कैसे कह सकती हो कि ये चोर नहीं है? मैं बताती हूँ आपको। वही जिसकी झूठी गवाही पे आपने यकीन कर लिया, वो बदबख्त उस्मान। कल रात जब मैं जॉब से वापस आ रही थी तो
लगता है मानूर तुम नौकरी से वापस आ रही हो। जी शबाना बाजी, नौकरी से वापस आ रही हूँ। मगर आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? आज तंदूर की ताज़ा रोटी खाने का दिल कर रहा था, सोचा ले आऊँ। तुम खाओगी? नहीं नहीं, आप खाएं, बहुत शुक्रिया। और आपने इन पे इल्ज़ाम लगा दिया, परेशान कर दिया। ये भी नहीं सोचा एक बार कि इनके नाम के साथ चोर का लफ्ज़ लग गया तो इनकी ज़िंदगी अजाब बन जाएगी। आमिर भाई मेरा यकीन करें, मैंने आपके घर का नमक खाया है, मैंने चोरी हरगिज़ नहीं की और ना ही मैं कभी ऐसा सोच सकती हूँ। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन इंसान के दिल में कब चोर आ जाए इसका कुछ कह नहीं सकते। मैं उसको बुलवा लेता हूँ, फिर देख लेते हैं असल चोर है कौन। आ जाए अंदर। आमिर साहब, इतना इंतज़ार किस बात का है? आप हमें बताएं कौन है चोर, ताकि हम उसको पकड़ें और जाएं। आमिर साहब क्यों बताएंगे, मैं आपको बताता हूँ कौन है चोर। SHO साहब, जिसका इंतजार था वो आ गया है, इसे पकड़ें और इसकी तलाशी लें। यही है चोर। आमिर साहब ये क्या कह रहे हैं आप, मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब ये असल चोर, इसे पकड़े, मुझे नहीं। मुदई ने तुम्हारा नाम लिया है तो फिर सबसे पहले तफ्तीश भी तुम्हारी होगी। पकड़ो इसे, तलाशी लो इसकी। लानत हो तुझ पे और तेरे किरदार पे। मैंने ये सब वैसे ही बोला था, सिर्फ तुझे चेक करने के लिए, लेकिन तूने भाग के साबित कर दिया कि असल चोर तू ही है। वैसे तू मुझसे कितना बड़ा गुनाह करवा रहा था, एक बेकसूर को फजूल में सजा दिलवा के। इंस्पेक्टर साहब ले जाएं इसे और हवालात में बंद कर दें, और जल्द से जल्द इससे मेरी रिकवरी करवा के दें। ले चलो इसे। देखा आमिर भाई, कहा था ना, पकड़ा गया असल चोर। कम से कम आपको इतनी पहचान तो होनी चाहिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ शबाना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पे। गरीब हूं ना आमिर भाई, इसलिए आपने चोर बना दिया। अमीर होती तो शरीफ कहलाती। गरीब पर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है। अब आपके पास शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं है। और मानूर, अगर आज तुम ना होती तो शायद मैं दुनिया की नज़र में चोर ही बनकर रह जाती। एहसान है तुम्हारा मुझ पर। चलती हूँ। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।